अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में किया हमद की हमने की तशरीह और मुश्किल अल्फाज के मायने लिखे। बेटा आज हम इसकी करेंगे बैक एक्सरसाइज। देखें, इसकी मश्क देखें, ठीक है। इसकी मश्क में सवाल नंबर 1 देखें, हमद के हवाले से दर्ज झैल सवालात के जवाबात दें, ठीक है। इससे पहले देखें, इसका पहला सवाल देखें, अलिफ हिस्सा देखें, कौन सा बंदा हमद सरा है? जी, इसका जवाब लिखें। एक अल्लाह का एक नाफरमान इंसान भी अल्लाह का हमद सरा है, क्योंकि वो किसी न किसी सूरत अल्लाह ताला की तारीफ बयान करने पर मजबूर है। इसका हिस्सा बे देखें, किसका हक सबसे मुकद्दम है? जी, इसका है कि सबसे मुकद्दम अल्लाह ताला का हक अदा करना सबसे मुकद्दम है। जी हिस्सा देखें, महरम और ना महरम में क्या फ़र्क है? जी, इसका आंसर है महरम कहते हैं जानने वाले को और ना महरम कहते हैं ना जानने वाले को, लेकिन शायर के नज़दीक महरम और ना महरम दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो अल्लाह का महरम है, जानने वाला है, वो भी अल्लाह ताला की अज़मतों को जानने के बावजूद कुछ बयान करने के काबिल नहीं है, उसके पास अल्फाज नहीं है कि वो अल्लाह ताला की अज़मत को पूरे तौर पर बयान कर सके। और ना महरम तो वो बदनसीब इंसान है जो अल्लाह ताला से वाकिफ़ ही नहीं है। हिस्सा दाल देखें, हिस्सा दाल, अल्लाह का गधा किस में मगन रहता है? अल्लाह का गधा हमेशा अपनी कमली में मगन रहता है। वो अपने फटे पुराने लिबास में ही अल्लाह की इबादत करके मगन रहता है। उसको दुनिया की मालो दौलत से कोई लेना देना नहीं होता। जी, अगला सवाल देखें, बादे सबा घर घर क्या लिए फिरती है? जी, बादे सबा घर घर अल्लाह की वहदानियत का पैगाम लिए फिरती है, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि सारी कायनात में अल्लाह का नाम जो है वो फैल जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद देखें, सवाल नंबर 3 देखें, मुंदरजा झैल अल्फाज व मुरक्कबात के मानी लिखें। अल्फाज जो एक लफ्ज़ हैं, मुरक्कबात जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बने हैं, उनको मुरक्कबात कहते हैं। मतलब देखें, इनका सबसे पहला लफ्ज़ है मुकद्दम। मुकद्दम का मतलब है अफजल। महरम जानने वाला। खिल्लत सुल्तानी ये मुरक्कब है, ठीक है। खिल्लत सुल्तानी बादशाह की तरफ से मिलने वाला, तोहफे में मिलने वाला लिबास। मुहीत घिरा हुआ। आफाक दुनिया। बंदा नाफरमान अल्लाह का हुक्म ना मानने वाला, ठीक है। तीसरे शेर में शायर ने महरम और ना महरम को किस लिए एक जैसा करार दिया है? तीसरे शेर में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने महरम और ना महरम दोनों को इसलिए एक जैसा करार दिया है कि जो अल्लाह का जानने वाला है, वो भी अल्लाह की अज़मतों को जानते हुए कुछ कहने के काबिल नहीं है। उसके पास बड़े से बड़े अल्फाज नहीं है कि वो अल्लाह ताला की अज़मत को बयान कर सके। और ना महरम जो अल्लाह को जानता ही नहीं है, वो अल्लाह के बारे में कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद देखें, मुनासिब लफ्ज़ की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। इस आलिफ देखें, गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना। इसमें ब्लैंक में आएगा मुकद्दम। बेहिस्सा देखें, महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम। इसमें क्या आएगा? ना महरम। जी मिसा देखें, जचती नहीं नज़रों में या खिल्लत सुल्तानी। आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी। हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है, ठीक है। आगे देखें, नाफरमान और ना महरम में ना साबका है। आप ऐसी 5 मिसालें तलाश करें जिनमें ना साबके के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। एक्सक्यूज मी। ना महरम और ना फरमान जैसे हमने ना से बनने वाले जो हैं वो साबका जिसमें हमने ना का इस्तेमाल करना है, हमने वो लिखना है। जैसे नालायक, नातवा, नाजायज़,
नाराज और नाखुश। इस तरह के 5 और अल्फाज भी आप ढूंढ कर तलाश कर सकते हैं। हाँ जी, सवाल नंबर 9 देखें। कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। देखें, पहले आप कॉलम अलिफ की नंबरिंग कर लें और अल्फाज को पढ़ लें, और कॉलम बे के भी तमाम अल्फाज पढ़ लें। ठीक है, फिर आपने इसको जो है वो मैच करने हैं। बंदा नाफरमान यानी हमद सरा, मुकद्दम हक, महरम ना महरम, कमली खिल्लत सुल्तानी, आफाक महक, बोल के साथ सबा। ठीक है, पैगाम के साथ सबा, बोल के साथ रंगे बयान। ठीक है, इस तरीके से आपने नंबरिंग कर लेनी है। अब आगे देखें, काफिया। शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहा जाता है। हर शेर में काफिया तब्दील होता है, ताहम इसकी सौत यानी आवाज़ एक जैसी रहती है। काफिया की जमा कवाफी है। काफिये की चंद मिसालें देखें। काफिया वो अल्फाज होते हैं बेटा जो एक जैसी आवाज़ देते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ जो हैं वो तब्दील होते रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो एक जैसी होती है। ठीक है, और ये रदीफ से पहले इस्तेमाल होते हैं। इनको काफिया कहा जाता है। देखें, ये चंद आशार के मिसाल के तौर पर चंद आशार दिए हुए हैं। इनमें से देखें, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हुआ और दवा ये दोनों क्या हैं, सेम साउंड दे रहे हैं। ये क्या हैं, ये काफियां हैं। ठीक है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। माजरा, हवा, दवा, माजरा, और फिर यहाँ दुआ। देखें, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। इन आशार में हवा, हुआ, दवा, माजरा और दुआ काफियाँ हैं। ये तमाम अल्फाज हम आवाज़ हैं। देखें, हुआ, दवा, माजरा और दुआ। जो गज़ल का या किसी नज़म का जो पहला शेर होता है, उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। हम काफिया होते हैं। देखिए, ये गज़ल का पहला ये मतला है, यानी गज़ल इसकी मतले की पहचान ही यही होती है कि वो हम काफिया होते हैं। देखें, ये दोनों इसके मिसरे, पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हैं, जिसमें हुआ और दवा इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह बाकी जितने भी आशार हैं उनके दूसरे मिसरे में काफिया इस्तेमाल हुआ है, पहले मिसरे में काफिया इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो मतला होगा, जो गज़ल का पहला शेर होगा, वो उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी जितने भी आशार होंगे उसका दूसरा जो मिसरा है वो हम काफिया होंगे। जो एक जैसी आवाज़ देते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको काफिया कहते हैं। उसके बाद आ जाएं, देखिए आगे है रदीफ। पहले पढ़ लेते हैं। रदीफ के लुग़वी मायने सवार के पीछे बैठने वाले के हैं, यानी सवार के पीछे बैठने वाले। इसको इसलिए कहा जाता है कि शेर के में आखिर में आने वाले लफ्ज़ या अल्फाज के मजमूए को रदीफ कहा जाता है। चूँकि ये लफ्ज़ या अल्फाज काफिये के बाद आते हैं, इसीलिए इनको रदीफ का नाम दिया गया है, यानी सवार के पीछे बैठने वाले। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये काफिये के बाद आते हैं। जिस भी नज़म या गज़ल में काफिया इस्तेमाल हुआ है वो जो है उसके बाद ही, काफिये के बाद ही रदीफ इस्तेमाल होती है। हर शेर में रदीफ का लफ्ज़ या अल्फाज हू बहू दोहराए जाते हैं। ये अल्फाज तब्दील नहीं होते, ये हमेशा एक ही रहते हैं और इनमें कोई तब्दीली नहीं होती। देखें, इन आशार को देखते हैं, इनको पढ़ते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। जैसे, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। अब देखें, ये भी मतला है, गज़ल का पहला शेर है। अब इसमें बर और नज़र ये दोनों क्या हैं, काफियां हैं। शाबाश। अब देखें, नहीं आती ये दोनों क्या हैं, ये रदीफ हैं जो तब्दील नहीं हुए और काफिया के बाद आए हैं। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। अब देखें,
نہیں آتی دوسرے مصرے میں. جس طرح اس کا پہلا مصرع ہم قافیہ اور ہم دونوں مصرے مطلع کے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، اسی طرح اس کے ہر آگے جتنے بھی اشعار آئیں گے اس کا پہلا مصرع چھوڑ کر دوسرے مصرع میں قافیہ بھی ہوگا اور ردیف بھی ہوگا. اب دیکھیں بر، نظر اور بھر یہ کیا ہیں؟ قافیہ ہیں. نہیں آتی یہ کیا ہے؟ ردیف ہیں جو ایک جیسے ہیں، جو تبدیل نہیں ہوئے. پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. پر کیا ہے؟ قافیہ. بر، نظر، بھر اور پر یہ کیا ہے؟ قافیہ ہیں. نہیں آتی یہ کیا ہے؟ ردیف ہے. دیکھیں جو کہیں بھی تبدیل نہیں ہوئے اس کو ردیف کہا گیا ہے. ان اشعار میں الفاظ نہیں آتی ردیف کی مثالیں ہیں. یہ الفاظ بغیر کسی تبدیلی کے ہر شعر میں دہرائے گئے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ اپنی کتابوں پر حل کر لیں اور یہ سوالات کے جوابات جو ہے یہ اپنی کاپی پر آپ اس کے جوابات جو ہے وہ نوٹ کر لیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.